चलिए बच्चा, चलिए देखते हैं बच्चा। मैं वीडियो को लाइव पोस्ट कर दिया था जिसकी वजह से नहीं दिखाई देता, वही सोच रहे थे कि क्या बात है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं लोग। गॉड, देखो बच्चा, जो जो दिया हम लोग आज करते हैं लोग। के का मान ज्ञात करें, जिसके लिए टू, जिसके लिए क्या करें, जिसके लिए 2x² प्लस kx+3 = 0 दोनों मूल वास्तविक और समान है। ठीक है, जब इस तरीके से सवाल है तो हम लोग किस तरीके से करेंगे लोग, आइए देखते हैं लोग। तो सबसे पहले जो जो दिया है लिख देते हैं लोग। ये दिया है, दिया है बाबू, याद रखना लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दिया है इनको लिखते हैं लोग। 2x² प्लस में kx प्लस में 3 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पर a बराबर, इसका जानते हो लोग, ये द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ना, a² प्लस में bx प्लस में c = 0। तो भाई a के जगह पे क्या है तो 2, तो यहाँ पे जो जो दिया हम लिख लेते हैं लोग। a बराबर क्या दिया है बाबू तो 2, b बराबर क्या है तो k, और c बराबर क्या है बच्चा तो 3। ठीक है, ये अपना दिया हुआ है। तो अब क्या करते हैं, फॉर्मूला का अप्लाई करते हैं लोग। कब, जब मान, जब क्या है, दोनों मूल वास्तविक और समान है। दोनों मूल क्या है बाबू, वास्तविक है और समान होता है ना, तो एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके लिए। ठीक है, आपको वो चीज़, ये वाला चीज़ यहाँ पे लिख देना है, लिख कर नीचे फॉर्मूला देना है। क्या होता है फॉर्मूला, देखिए b² ऑप्शन हो, फॉर्मूला है b² -4ac = 0। तो b बराबर तो भैया k है ना, तो k रखिए, माइनस 4 का 4 रखिए, मल्टीप्लाई a का मान कितना है बाबू तो 2 है, तो 2 रखिए, और c का मान कितना है बच्चा तो 3 है, 3 रखिए, = 0। k को यहीं पे छोड़ दीजिए, माइनस 4 दूना के 8, 8 तिया के 24। यहाँ पे देखिए बी पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपको स्क्वायर रखना है, रख दिए। अब क्या करेंगे, बराबर में 0। अब 24 को उठा के इधर फेंक देंगे, तो k बराबर, ये क्या है बच्चा, ये इधर उठ के जाएगा ना, तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो 24। आइए स्क्वायर इधर है। अब क्या, स्क्वायर को इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, तो ये रूट में आ जाएगा 24, आ गया ना। अब बताइए, क्या आप 24 को क्या इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 दूना के 4, 4 दूना का 8, 8 तिया के 24 लिख सकते हो ना आप। याद रखना, ये प्लस माइनस दोनों में रहता है रूट अंडर का मान। सब बच्चा लोग को दिखाई दे रहा है ना। तो के बराबर ये क्या आ जाएगा, जो मिलता जुलता है एगो बाहर आ जाता है ना, तो +-2, रूट के अंदर क्या मिलता जुलता नहीं, तो ये दोनों अलग है सब। तो बाबू 3 दूना के 6, यही रहा आपका के का मान। किसी को दिक्कत नहीं ना है, के का मान निकल गया। अब चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 2। चलो बच्चा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम लोग को क्या करना है तो HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो करते हैं लोग। ठीक है, देखिए कैसे इसको करा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। जितना भी क्वेश्चन चुन चुन के ला रहे हैं ना। थैंक यू बाबू, सबको दिखाई दे रहा है। तो चलिए, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग। तो यूक्लिड विभाजन कहते हैं ना कि a बराबर होता है BQ प्लस में R, मतलब ये रहता है a, ये रहता है b, ये रहता है q, और ये रहता है रिमाइंडर r। तो इसी चीज़ को आप जानते हो ना, बचपन में सीखे होगे जांच करना, इसको मल्टीप्लाई करवा के इसमें ऐड कर देते थे लोग, तो हमारा ये बीच वाला मान आ जाता था। ठीक है, आ जाता था ना। जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, उसका काट देंगे। जैसे यहाँ पे मैं दे दिया 5 और 2 से आपको डिवाइड देना है, तो 2 दूना के 4, शेष फल बचा 1, इसको गुना कर दो। ठीक है, आपका बी के जगह पे क्या दिया है बाबू तो 2 दिया है, क्यू के जगह पे कितना है तो 2 है, रिमाइंडर क्या है तो बच्चा 1 आया है, 1। तो देखो 2 दूना के 4 आए, 5 आ गया ना, 5 आपका बीच यहाँ वाला, यही चीज़ है। चलिए, तो कुल मिला के आप ये समझ गए लोग ना, ये वाला चीज़ यूक्लिड विभाजन ये है।
अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन से, ठीक है, हाँ, यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला जैसे a बराबर बी क्यू प्लस में आर, ठीक है। अब यहाँ पर जो बड़ा चीज है भाई 8 8 6 7 इक्वल टू छोटा वाला चीज क्या है 255 255 रखिए। इधर साइड में आपको पेपर में भी इधर ऐसे गुना करते चलना है, तो और 255 से मल्टीप्लाई करिए। तो अब इनको मल्टीप्लाई करिएगा ना तो ये 3 बार में कटेगा, 3 बार में बाबू 765 होगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करिएगा तो पता चल जाएगा, इसका 3 बार पहाड़ा पड़ेगा तो घटा दीजिए। तो 7 में से 5 चला गया 2, 6 अच्छे 0, 8 में से 7 गया 1, आया इतना। तो आप अभी आप सीखे हो लोग ना बच्चा कि इनको क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है और इसको जोड़ देना है ना। तो 255 3 से गुना करवा दीजिए, रिमाइंडर शेषफल कितना है बच्चा, तो 102। अब यहाँ पे क्या करेंगे लोग, 255 को जो भी इक्वल के पास वाला जो सिंबल रहेगा लोग ना नंबर, उसको हम इधर कूदा देंगे 255 और 102 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको फिर से करिए, यहाँ पर बड़ा वाले को यहाँ पे लेकर आइए 255, जाहिर सी बात है भाई 2 बार में तो कटेगा ये 200 कितना हो जाएगा बाबू, अगर इसको मल्टीप्लाई करें 204 आ जाएगा, क्योंकि इसको 2 बार पढ़ा पड़िएगा तो 204 घटा दीजिए। तो यहाँ पे बचा 1, 5 का 5 और 2 में से 2 गया 0। 102 को किससे गुना करवाना है, 2 से, 102 करेगा 2 से गुना 2, रिमाइंडर शेषफल आर का मान कितना है 51 आ गया, खत्म। अब इसको फिर उठा के इधर लाइए, क्योंकि यहाँ पे अभी जब तक यहाँ पे 0 नहीं आएगा हम छोड़ेंगे लोग नहीं। तो 1 0 और 2, अब इनको हम छोड़ते जाते, इनको कुछ नहीं लिखते हैं लोग, हम लोग इनको छोड़ते जाएंगे, ये रिमाइंडर को पास में लाएंगे। तो रिमाइंडर को 51 पास में आया, तो बाबू 51 दूना के 200 सॉरी 102 हो जाएगा ना, तो 2 हो गया, मतलब 51 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो इतना आ जाता है 102। तो भाई आइए यहाँ पे देखिए, चलो बच्चा ऊपर 102 को इसमें भर दीजिए, 102 भर दीजिएगा, तो ये होगा कितना, तो 2 बार में कट जाएगा 102, आंसर कितना आया 0, तो आपका शेषफल आया 0। तो अब आपको लिखना है 867 एंड और 255 का HCF इक्वल टू ये वाला आंसर होता है आप लोग का 51। आपको 2 नंबर मिलेगा 10वीं क्लास में, बस इससे ज़्यादा नहीं। समझ में आया आप लोग को, देख लीजिए लोग अच्छा बच्चा जैसा। अब याद रखिएगा लोग बच्चा मेरे, ये नंबर यहाँ पे कुछ बदल सकता है, हई जो चीज़ है ना ये बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन में खाली नंबर बदलेगा, बाकी तरीका सेम टू सेम देगा, याद रखिएगा लोग। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए और सोचिए थोड़ा किस तरीके से ये बनेगा। 8वां है आप लोग का, 8वां चैप्टर है 10वीं क्लास का, अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो चलिए इनको स्टार्ट किया जाए। बोल रहा है ना बाबू कि कोसेक ए बराबर दिया है 12/5, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, कोस ए और कोट ए निकालना है, ठीक। तो निकालेंगे लोग। तो पहले है कर्ण है, कोसेक ये क्या है, ये बाबू 12 क्या है, कर्ण है, ये हटिए, ओ हाँ आइए, ये कर्ण है बच्चा, ये क्या है लंब। जब कर्ण और लंब दिया है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम आराम से निकाल सकते हैं आधार ना। कोसेक बराबर लंब बटा कर्ण जब दिया है, मतलब कि कोसेक बराबर लंब बटा कर्ण, तो हम आराम से क्या निकालेंगे, तो आधार निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है भैया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर होता है ना। कर्ण आपका दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर करिए, लंब कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर करिए, आधार तो हम लोग को निकालना है, तो निकालते हैं लोग। 12 का स्क्वायर होता है 144, 114 बराबर 5 का क्या होता है बच्चा, 5 का होता है 25
अब प्लस में आधार का आधार यहीं पे जिंदा अपना रहेगा स्क्वायर के साथ। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। तो 144 को मैं इधर लेकर आऊंगा तो 25 आ जाएगा, -25 आधार का आधार। तो कुल मिला के अगर आप फाइनल इसका आंसर देखो तो घटाओगे तो कितना आएगा बच्चा, 144 में से अगर 25 घटा दिया तो मान लो 14 14 14 यहाँ पे 119। क्या हम इसको 119 लिख सकते हैं घटाने के बाद? कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करेंगे, आधार तो आ गया हमारे पास, आधार आ गया, आधार यहाँ पे। अब एक बात बताइए, ये रूट इधर चढ़ जाएगा तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, आधार बराबर क्या आ गया, √119। किसी को दिक्कत नहीं ना है? ठीक है। अब क्या करते हैं, अब जो खेल है उसको कंप्लीट करते हैं लोग। ठीक, जो चीज़ भैया ये हमारे दिए हैं। ठीक, अब क्या जो जो बोल रहे हैं हम लोग लिख देते हैं। हमें चाहिए cos थीटा, cos ए का मान। ठीक है, तो cos ए बराबर क्या होता है बच्चा, तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है बाबू आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। क्या किसी को दिक्कत है यहाँ पे? किसी को दिक्कत होगा तो बताइए। आप ये बताइए, आधार कितना निकाले हो, आधार निकाले हो √119 आप कर्ण कितना दिया है बच्चा, कर्ण निकाले हो क्या, कर्ण है 12, कर्ण कितना दिया है तो 12 दिया है, निकाल लिए, आंसर आ गया आपका ये। दूसरा देखा जाए तो बाबू कॉट कितना है, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो हम इसको क्या, तो आधार कितना दिया है, आधार आया आपका √100 कितना बच्चा, तो 119। लंब कितना दिया है, तो लंब दिया है 5। खत्म। किसी को दिक्कत यहाँ पर? ये रहा आपका आंसर। चलिए, नहीं सर, क्या बाबू बोल रही हो? चलिए, क्या हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। आप लोग देख लिए लोग ना बच्चा कैसे बन रहा है सवाल, आपको लिख लेना है। ये बदल सकता है, नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक, ये बदल सकता है, लेकिन तरीका किस तरीके से बनाना है आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग कितना। ओहो कितना सुंदर क्वेश्चन है, फिर वही खेल है बच्चा, सेम टू सेम वही खेल है। चलिए खेलते हैं लोग, किसी को दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, वही यूज करेंगे यहाँ पर भी। तो बच्चा मेरे लंब यहाँ पे क्या दिया है, तो लंब दिया है, लंब दिया है 10 बराबर। चलिए स्टार्ट करते हैं लोग। चलिए दिया है 10 थीटा इक्वल टू 5/12। ये रहा आपका क्या, यहाँ पे क्या चला जाएगा, तो ये रहा लंब और ये रहा आधार। ठीक है, जब लंब आधार दिया है तो मेरे को एक चीज़ की कमी खल रही है, क्या, तो करण की ना, करण मिल जाएगा तो खेल हो जाएगा, उसका साइन और कोस आराम से निकाल देंगे हम लोग। तो निकाला जाए। चलिए, तो कर्ण बराबर क्या होता है बच्चा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर में प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कर्ण दिया है क्या, नहीं दिया है, तो कर्ण तो मेरे को निकालना पड़ेगा यहाँ पे। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना दिया है, लंब 5 का स्क्वायर। आधार कितना दिया है बच्चा, आधार 12, वही चीज़ है। ठीक है, 5 का 25, 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चा, तो 144। कर्ण स्क्वायर यहीं पे है। अच्छा बच्चा जोड़िएगा तो कितना जाएगा, 5 और 9 और 6 और यहाँ पे 1, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर अभी जिंदा है। अच्छा स्क्वायर उधर चढ़ेगा तो इस यहाँ पे माथा पे इनका रूट चढ़ जाएगा ना,
स्क्वायर जब इधर गया तो रूट चढ़ गया, तो कुल मिला के कर्ण बराबर क्या होता है, ये किसका है बाबू, हम इसको 169 को 13 गुना में 13 लिखेंगे। 13 गुना में 13 लिख सकते हैं। जब 13 गुना में 13 लिख दिए तो इनका आंसर जो होगा, चलिए चलिए बच्चा अब यहाँ पे करते हैं। तो कर्ण बराबर क्या आया, कर्ण बराबर आ गया हमारा पास 13, कर्ण भी मिल गया। ठीक है, कर्ण मिल ही गया। आपको लंब यहाँ पे मिला ही है, कितना लंब है बाबू, तो 5 है। आधार कितना है बच्चा, तो 12 है। अब इन दोनों भाई जी को निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये भाई जी हमारे क्या हैं, तो ये आए हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर यहाँ पर आएगा कॉस थीटा बराबर, अच्छा साइन थीटा बता दीजिए तो क्या हो जाएगा। अच्छा गजब, प्लस दिया है। चलिए तो कुल मिला के प्लस कर देते हैं, क्या दिक्कत है। साइन थीटा आप प्लस में कॉस थीटा, हम सोचे अलग अलग निकालना है बट ऐसा नहीं है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, आप बराबर में आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाबू लंब कितना है, लंब है 5, 5 रखिए। कर्ण कितना है, कर्ण 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 है 13, किसी को दिक्कत नहीं ना है बच्चा, 13 प्लस में आधार कितना है, आधार है 12, और कर्ण कितना है, कर्ण 13, कर्ण भी है 13। बस भिन्न का जोड़ निकालिए तो 13 13 कैल्शियम 13, ऊपर का जैसा चीज है वैसे हम लिख देंगे 12। क्या आएगा, अब जोड़ दीजिएगा तो 12 12 5 17, अब प्लस में 13 का 13 आंसर है। किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगला किया जाए, आगे वाला क्वेश्चन किया जाए। आप देख लो लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चलिए ओहो, चलिए ये कुछ ठीक ठाक बनेगा क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षक इतना 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 है। चलिए बच्चा लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लोग, ठीक, मज़ा आएगा लेकिन बना के। ठीक, तो सबसे पहले कोई त्रिभुज नाम का चिड़िया इधर तो मिलेगा नहीं, त्रिभुज खुद बनाना पड़ेगा। चलिए बच्चा एक त्रिभुज बनाते हैं लोग, ठीक है। थोड़ा सा इनको मोटा करने दो, थोड़ा सा आ जाओ। चलो बच्चा देखा जाए। ठीक, त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक, आपको समझने से मतलब है, ठीक है। चलिए इनका अब नामकरण कर दिया जाए, ठीक है। तो मान लेता हूँ मैं इसको ए, इसको मानता हूँ बी, इसको मानता हूँ सी। ठीक, इनका कुछ पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया है, -5, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। अब -1 ये दिया हुआ है। ये बी का मान क्या दिया है, तो बी का मान, तो बउआ, ओ बउआ जी जाएंगे नहीं, ये जो है ना, तो 3 या 5, 3 और -5 है ना, ये बी, इसको मान लिए यहाँ पे, और सी को यहाँ पे मान लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जाएगा। क्या दिया है, सी का मान 52, ठीक है। सब दिख गया ना आपको, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा लोग। चलिए अब इसको कंप्लीट करते हैं लोग। आपको जो जो दिया है बच्चा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए,
ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिभुज का एरिया क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2, ठीक है, 1/2 ब्रैकेट के अंदर। आपको देखिए फॉर्मूला याद कैसे है, यहाँ पे x लिखना है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे सजाता हूँ, नहीं तो चलिए x लिखना है, अब ब्रैकेट में y अब माइनस वाई लिखना है, फिर प्लस यहाँ पे डालना, फिर यहाँ पे आपको x लिखना है, फिर ब्रैकेट के अंदर y अब माइनस वाई लिख देना है, फिर यहाँ पे आपको प्लस में x लिख देना है, अब फिर ब्रैकेट के अंदर y और y लिख देना है। लिख दिए, इसको बड़ा से सजा दीजिए, हो गया। अब देखिए यहाँ पे डालिए 1, यहाँ पे डालिए 2, यहाँ पे डालिए 3, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे लिखिए 23, 2 और 3 23, इसको लिखे 31, इसको लिखिए 12। ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक। सभी बच्चा लोग को ध्यान से देखना है बच्चा लोग। अब भाई हमें तो सब कुछ दिया है, तो इनका नामकरण कर देते हैं। x बराबर क्या दिया है, y बराबर क्या दिया है। तो ये जो भी पहला वाला जो चीज दिख रहा है बाबू, ये रहा x1, ये रहा b के पास है ये x2, ये रहा x3, ये रहा y1, ये रहा y2, ये रहा y3। कोई दिक्कत नहीं ना। तो मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, x1 बराबर कितना दिया है बाबू, -5। y1 बराबर कितना दिया है, थोड़ा आप लोग को भी ध्यान देना, y1 बराबर दिया है -1। x2 बराबर कितना दिया है, x2 तो याद रखना बच्चा दिया है यहाँ पे 3, और y2 बराबर कितना दिया है, y2 कितना है, यही ना मानेंगे। y2 बराबर -5, -5। फिर यहाँ पर एक और है x3 कितना दिया है, x3 ये दिया है 5, x3 कितना दिया है तो 5, और y3 कितना दिया है बच्चा, तो y3 दिया है आपका कितना है, ये 2 दिया है। यहाँ पे होता है खेल खत्म। अब यहाँ पे मान को पुटअप करना है आपको, जितना भी वैल्यू दिया है ना इस चीज को आपको यहाँ पे पुटअप करना है, बस हो जाएगा आंसर आपका। तो लिखिए 1/2, x1 का मान कितना दिया तो -5 रख दीजिए, y2 का मान कितना दिया है तो -5। किसी को दिक्कत है क्या। और ये फॉर्मूला का माइनस, y3 का मान कितना दिया है बाबू, वैल्यू कितना दिया है तो 2 दिया है, तो यहाँ पे मैं 2 रख देता हूँ ब्रैकेट बंद, प्लस में x2 का मान कितना दिया है तो 3 दिया है, 3 रख दीजिए। y3 का मान तो भैया 2 दिया है, माइनस बीच में फॉर्मूला का। y1 कितना है, y1 माइनस के 1, तो बाबू 2 को माइनस जब पास में आएगा तो ये प्लस कर देगा, यहाँ पे दे दिया 1 का 1, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस का सिंबल, y3 कितना, x3 कितना दिया है, x3 दिया है 5, तो 5 पे लिख दिए, किसी को दिक्कत नहीं। ब्रैकेट के अंदर y1 कितना दिया है बच्चा, y1 इधर था, y1 माइनस के 1, माइनस के यहाँ पे देंगे फॉर्मूला वाला। और y2 कितना दिया है, y2 दिया है माइनस के 5, तो भैया माइनस माइनस हुआ प्लस, यहाँ पे दे दिया 5। किसी को दिक्कत है क्या, जो भी वैल्यू पुटअप किए। अब इनको सॉल्यूशन कर देते हैं थोड़ा सा। 1/2 का 1/2 यहाँ पे जिंदा रहा, -5 को भी मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा, छेड़छाड़ होगा ये लोग, माइनस माइनस प्लस तो दे दिया -7। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस का सिंबल। अभी मैं 3 को मन करे कुछ नहीं करने का, छोड़िए, 2 1 3, तो 3 यहाँ पे लिख दिया, प्लस का सिंबल। बाबू 5 को भी कुछ नहीं करूंगा इनके, तो ये हो गया 4। किसी को दिक्कत नहीं ना, अब ब्रैकेट बंद। अब क्या, चलिए इन भैया को इधर अब साइड में, कि अब तो खेल यहां से ना है, तो आइए इतना दूर में हो जाएगा। ओहो, चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अब सॉल्यूशन करते हैं लोग। आप बताइए, 5 7 35, 5 7 35, तो पहले 1/2 का 2, और इधर माइनस के कितना जाए बाबू, तो माइनस और माइनस हुआ प्लस, तो प्लस का 35। किसी को दिक्कत नहीं ना बाबू। 3 तिया के 9, प्लस का यहाँ पे आया 9, कोई दिक्कत। आप 5 चौके कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, तो बिल्कुल होगा, तो 5 चौके यहाँ पे हुआ 20। किसी को दिक्कत, किसी बच्चा लोग को दिक्कत तो बताए, और चाहे मेरे से कहीं यहाँ पे गलती हो गया हो तो वो भी बताएं। चलिए 1/2 का 2,
ब्रैकेट के अंदर सब जोड़ घटाव कर दीजिए। तो यहाँ पे 0 9 35 35 35 70 60 ना 60 60 64। ठीक है, किसी को दिक्कत क्या? अब बच्चा 1/2 का 2 मल्टीप्लाई 64 को काटिए, 2 3 6 और 2 दूना के 4, 32 आया। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब हम लिखेंगे क्या? तो हमारा आया 32, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, पेपर में ऐसे लिखना है, क्षेत्रफल बराबर कितना है बाबू? तो 32 वर्ग इकाई। किसी को दिक्कत क्या? कोई बता सकते हैं? बच्चा लोग देख लीजिए किस तरीके से बना है। किसी को दिक्कत नहीं ना है? आपको 5 मार्क्स का आएगा, आपको याद कर लेना है। क्या बदल सकता है? नंबर बदल सकता है।